बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा मुसलमानों की फौज लेकर बसरा शहर पर हमला करने क्यों निकले। जब आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा हज से वापस आ रही थी तो रास्ते में उन्हें हजरत उस्मान के कत्ल और हजरत अली के खलीफा चुने जाने की खबर मिली। रंज की वजह से कांपने लगी। बोली, ये हिम्मत, मुझे फौरन मक्का वापस ले चलो। मैं जब तक हजरत उस्मान के कत्ल का बदला न ले लूं मुझे सब्र न आएगा। वो ये कहकर मक्का वापस लौट गई। इसी बीच तलहा और जुबैर रदियल्लाहु तआला अन्हु भी मक्का पहुंच गई और यहाँ उनके जुबानी कत्ल की दास्तान सुनने वालों का तांता बंध गया। लोग इन वाकयात को सुनकर रोने और पीटने लगे। कस्में खाकर कहते थे कि जब तक कातिलों से बदला न ले लिया जाए उन्हें करार न आएगा। यही बातें हजरत जुबैर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने भी कही। इन तमाम बातों को सुनकर यहाँ के लोग भी भड़क उठे और हजारों आदमी झंडे तले आ गए। तय हुआ कि दंगाइयों को सजा देने के लिए सबसे पहले बसरा पर हमला किया जाए। 3000 आदमी अपने घरों से निकल पड़े। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की माताहती में इन फौजों ने मक्का से कूच की। वो एक ऊंट पर महमिल में सवार थी। हजरत तलहा और जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु भी साथ में थे। जब ये फौज चश्मे ख्वाब पर पहुंची तो आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा कुत्ते की आवाज सुनकर बहुत परेशान हुई। उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोही याद आ गई कि ख्वाब में कुत्ते मेरी एक बीवी को भौंकेंगे। उन्होंने इरादा कर लिया कि वापस लौट जाए, मगर लोगों ने उन्हें यकीन दिलाया कि ये जगह चश्मे ख्वाब नहीं है और उन्हें समझाया कि वापस न जाए वरना खतरा है कि फौज में बिखराव पैदा हो जाएगा। जब हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम हुआ कि एक फौज बसरा पर चढ़ाई के इरादे से आई है तो उन्होंने अपनी फौजें बसरा की तरफ रवाना कर दी। गवर्नर बसरा ने अपने 2 कासिम भेजे कि वो देखे कि बसरा के बाहर किसी औरत के माताहती में कैसी और क्यों फौज आई है। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने आने का मकसद समझा दिया। गवर्नर को इस बात से तसल्ली ना हुई और उसने शहर को हवाले करने से इनकार कर दिया। दोनों फौजें आमने सामने खड़ी हो गईं। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फिर एक बार गवर्नर के आदमियों से बातचीत की ताकि लड़ाई जहां तक मुमकिन हो टाल दी जाए, लेकिन बात न बनी। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा लड़ाई लड़ने तो आई भी नहीं थी, लेकिन इसको क्या किया जाए कि बसरा की फौज में ज्यादातर वही बलवाई थे जो हजरत उस्मान के कत्ल के जिम्मेदार थे। उनकी पूरी कोशिश थी कि एक बार पूरी तरह खून खराबा हो जाए ताकि वो लूट से अपना हाथ रंग सके। आखिर उस फौज के आदमी ने हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की फौज पर हमला कर दिया। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने वहां से कूच का हुक्म दिया और फौज को दूसरी जगह ले गई। बलवाई ये समझे कि हमारे डर की वजह से आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा चली गई है। दूसरे दिन उन्होंने हजरत आयशा को बहुत बुरे लफ्जों में याद किया। इससे और फसाद भड़क उठा। सरकारी फौज ने सिर्फ गालियां नहीं दी बल्कि उससे अगले दिन दावा बोल दिया। इस नाजुक वक्त में भी हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने एक अहम ऐलान जारी किया कि वो मुसलमानों का खून बहाना गुनाह समझती है। फिर भी नापाक लोगों को तसल्ली ना हुई, सिवाय लड़ाई के कोई चारा नहीं था। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने लड़ाई जीत ली। दूसरी तरफ से अमन के लिए दरख्वास्त की गई। आखिर तय पाया कि कुछ आदमी मदीना में भेजे जाए और ये मालूम किया जाए कि क्या हजरत तलहा और जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अली की बैत राजी खुशी से की थी या उनसे जबरदस्ती ली गई थी। अगर ये साबित हो जाए कि उन्होंने अपनी रजामंदी से बैत की थी तो बसरा हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा के सुपुर्द कर दिया जाएगा, और अगर जवाब नहीं में आया तो ये फौजें खुद ब खुद बसरा से चली जाएगी। एक कमीशन मदीना भेजा गया। पूरी खोजबीन के बाद उन्होंने रिपोर्ट दी कि सच में तलहा और जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु से बैत जबरदस्ती ली गई थी। फिर फसादियों ने इस रिपोर्ट की परवाह न करते हुए हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की फौज पर रात के वक्त हमला कर दिया, मगर उन्हें हार हुई और हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने 17 अक्टूबर 656 को बसरा पर कब्जा कर लिया। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों को यकीन दिलाया कि वो कुफा को मदीना के बजाय राजधानी बनाएंगे, इस शर्त पर कि लोग इस मौका पर उनकी मदद करें। फिर वो खुद 20,000 फौज लेकर बसरा आ गए। कई दिन तक बातचीत चलती रही। दोनों फौजें एक दूसरे के मुकाबले में डेरे डाले पड़ी रही। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा को पैगाम भेजा कि 6000 मुसलमान पहले ही लड़ाई में काम आए हैं। मैं खुद हजरत उस्मान के कातिलों से बदला लेना चाहता हूँ, मगर मजबूर हूँ। अगर आगे लड़ाई हुई तो और 6000 मुसलमान मुफ्त में मारे जाएंगे। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने पैगाम भेजा कि 5 महीने हो गए और हजरत उस्मान के कातिलों को कोई सजा नहीं मिली।
अगर हमें यकीन दिलाया जाए कि कातिलों से बदला लिया जाएगा तो जिस तरह आप चाहे हम करने को तैयार हैं। बहरहाल बातचीत चलती रही। अभी ये बातचीत चल ही रही थी कि उसी रात हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के सिपाहियों ने, जो फसादी थे, हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा की फौज पर यकायक हमला कर दिया। घमासान की लड़ाई हुई कि हजारों मुसलमान शहीद हुए। तमाम रात भयानक लड़ाई जारी रही। बहुत सवेरे हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा एक ऊंट पर सवार होकर खेमे से इस नियत से निकली कि शायद उन्हें देखकर लोग लड़ाई से रुक जाए। लड़ाई ने भयानक सूरत इख्तियार कर ली। हजरत तलहा, जुबैर और हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु आपस में मिले। उन्होंने लड़ाई खत्म करने की पूरी कोशिश की, मगर उनकी समझ में नहीं आता था कि क्या किया जाए। इस हालत में जब ये लोग मशवरे में लगे हुए थे, फसादियों ने हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा के ऊंट को घेर लिया। वो चाहते थे कि हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा को गिरफ्तार कर लिया जाए और मुसलमान मजबूर थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी को हर सूरत में बचाए, चाहे जान की बाजी लगानी पड़े। इसलिए खूब जोर की लड़ाई हुई। तीरों की बारिश हो रही थी। खतरा बहुत बढ़ गया था। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु खुद बढ़कर आए और उन्हें पूरी इज्जत और एहतराम के साथ अपने साथ ले गई। वहाँ कुछ दिनों ठहरने के बाद फिर वो मदीना वापस हो गई। मदीना पहुंचकर वो उम्रे के लिए मक्का पहुंच गई। फिर मदीना वापस लौट आई और कई साल तक वहाँ रही। और सन 58 हिजरी में, जबकि उनकी उम्र 66 साल की थी, वो इंतकाल फरमा गई। हजरत तलहा और हजरत जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु को भी फसादियों ने धोखे से शहीद कर दिया। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।